और वन विभाग ने भी पूरी कोशिश करी थी। कितने महीने लगे उनको? लगे 2 महीने, तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। पकड़ नहीं पाए लेकिन है। 5 पिंजरे लगाए थे। 5 लगा दिए थे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में 2 देखे थे। 3 यहाँ। देखिए जगह जगह पे आपको दिख रहे हैं नहीं। ये सब लेपर्ड के नाखून है। तो ये ले जी एक बेहद गांव का इलाका और बहुत खूबसूरत इलाका। और साथ में देखिए अभी जस्ट फसलों में पानी देने के लिए नहर से पानी भी छोड़ा गया है। और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली जगह भी है। काफ़ी बार यहाँ पे जंगली जानवर इस साइड भी आते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आपदा आई थी, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ का नज़ारे में बहुत बदलाव आया। और बाकी अभी जो अपडेट मैं दे रहा हूँ वो है ढिकाला जोन का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम भी कई बार सफारी के लिए गए थे। और लास्ट टाइम सफारी के लिए गए थे तो जो पार वाला एरिया था और ग्रासलैंड वाला एरिया था वो ओपन नहीं हुआ था। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं हल्द्वानी के पास के एरिया में हूँ और फ़िलहाल उस जगह पे हूँ जहाँ पे कुछ टाइम पहले लेपर्ड देखा गया था। हालांकि एक थोड़ा सा अपडेट भी है अबाउट मतलब जिम कॉर्बेट भी, और साथ में हम बात करेंगे क्या सेफ्टी की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये शहर के सिटी के बीचों बीच ये फार्म था जहाँ पे गन्ने उगाए हुए थे, लेकिन आसपास के किसी भी एरिया में आपको गन्ने नहीं दिखेंगे। और ज़्यादातर इलाकों में रिहायशी यानी कि घर वगैरह ही है, और कहीं पे कुछ ये खेत है और उसके बीच में था ये गन्ने के खेत। तो यहाँ पे कंटिन्यू काफ़ी महीने तक तेंदुआ गुलदार देखा गया था, जो कि इसमें छुप जा रहा था और रात को चले जा रहा था अपने शिकार में। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आसपास में जो अगर बच्चे होते हैं, अगर कोई शाम के टाइम में या ऐसे टाइम में घूम रहा होता है तो उनके लिए एक बहुत रिस्की जोन रहता है कि ऐसे एरिया में एक तो गन्ने की खेती, पहले तो गन्ने की खेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवर वानवर आ रहे हैं रेगुलर तो ये दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे छुपेंगे। तो ये है कि उनको अगर यहाँ से एक सेफ पासेस मिल जाएगा तो वो आसपास के जंगलों में जाएंगे, है ना। तो इंसानों के बीच का जो खतरा है थोड़ा सा कम हो सकता है। तो फिलहाल ये कटान तो यहाँ पे हो गया है गन्ने का। और तो बाकी लेकिन अभी भी कई जगहों पे ये खतरा बने रहता है, खास करके टाइगर का भी खतरा रहता है गन्नों के खेतों में। जैसे कि पीलीभीत में हम अक्सर बताते हैं, वहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास। और वहाँ पे टाइगर गन्ने के खेतों पे छुपा रहता है। तो ये है कि थोड़ी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। अब जहाँ खेती होती है जो जंगल के साइड के एरिया है, अब वहाँ खेती तो किसान नहीं छोड़ सकता, लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पे इसके बदले कुछ और लगा सकता है तो वो कोशिश होनी चाहिए, ताकि जो आसपास की सोसाइटी है, जो आसपास के एरिया है, उनके लिए किसी भी प्रकार का खतरा ना हो और ख़तरा इस जानवर के लिए भी ना हो। क्योंकि जब हम आए थे और हमने वहाँ पे लेपर्ड कैप्चर भी करा था, और उसी टाइम उससे पहले से यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग भी कंटिन्यू गश्त कर रही थी, इन लेपर्ड्स को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। तो वही चीज़ है, ये भी फिर बाद में पकड़ के जाना है इनको जंगली। अगर वो खुद नेचुरली चले जाएं तो यही कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो अभी चलते हैं, एक लोकेशन में लेके जाते हैं आपको। तो आंटी जी, अभी लेपर्ड यहाँ पे तेंदुआ काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तो गन्ना अगले बार भी लगाया जाएगा या फिर है? हाँ, यहाँ तो बार बार वो आ जा रहा है ना।
तो ये भैया हमें पहले भी मिले थे, तो भाई यहीं रहते हैं। तो यार मतलब इस बार तो वैसे गदर ही मचा था, बहुत बार दिखा तुम लोगों को भी है, लेकिन ये सही रहा, किसी को अटैक तो नहीं करा। ना ऐसा कुछ नहीं था। और वन विभाग ने भी पूरी कोशिश करी थी। कितने महीने लगे उनको? लगे 2 महीने, तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। पकड़ नहीं पाए, लेकिन है 5 पिंजरे लगाए थे। 5 लगा दिए थे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में 2 देखे थे। 3 यहाँ लगाए थे स्टेट में और 2 नीचे वाले थे। 5 पिंजड़े लगाए थे तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। तो इसको हमने कैमरे में तो फिल्माया था। अभी पेड़ पे वो बैठा करता था। नमस्ते। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गेहूँ। यहाँ पे नाखून है उसके काफ़ी ज़्यादा। लगे ऊपर का नाखून साइड से देखिएगा। देखिए जगह जगह पे आपको दिख रहा है नहीं? ये सब लेपर्ड के नाखून है। ये ऊपर चढ़ा करता था ना रेगुलर। हड्डियाँ भी बहुत तेज चल रही। हड्डियाँ भी थी? हाँ, कितने जानवरों की होगी? 3 खोपड़ी दिखी थी मेरे को तो उस टाइम पे। आधा गन्ना मतलब वहाँ तक कटा हुआ था। अच्छा। अब तो मतलब कुत्ते ले गए था। हाँ, कुत्ते कर दी थी। ले गए होंगे कुत्ते। ये देखो, ये आगे ड्रोंगा हमारे पास। मेरा तो कुछ वाइट वाला चली गया। तुम्हारा जो छोटा सा था? हाँ, जिमी। जिमी। अरे भाई साहब, उस टाइम में लग ही रहा था भाई उसको। एक तो वो बांधा भी था, बांधा हुआ ही ले गया होगा। ना वो एक दिन शाम का समय ना, खोला उसको थोड़ा घुमाने के लिए, और वो सीधा भाग के दरी को आ गया वो। ओहो, उसके बाद आया ही नहीं। उसने देख लिया होगा उसको, खुशबू वुशबू। इसके आलू में रखे थे। हाँ, तो ये दोनों में गन्ना हुआ करता था उस टाइम पे। अब अगली बार से नहीं बोएंगे गन्ना, लग रहा है। गन्ना कम ही बोएंगे, ज़्यादा तो नहीं बोएंगे। हाँ यार, क्योंकि यहाँ बोओगे ना तो औरों के लिए खतरा हो जाएगा थोड़ा आस पड़ोस में। अब भाई उसके लिए तो हमें पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए सेफ जगह है। लेकिन कभी बाई चांस कुछ हो जाए ना ऊपर नीचे, फिर वो हो जाएगा। तो दमनडोंगा पहुँच गया। अरे वहाँ भी बहुत सारे बाग हैं यार, बहुत ही बाग है। अभी कल एक काठगोदाम की भी वीडियो आ रही है, उसमें 3 लेपर्ड घूम रहे साथ में, हॉस्पिटल में दिख रहे थे। ओके जी, चलो ठीक। चलो। तो जी अभी हम एंट्री लेते हैं। ये देखिए ब्रिटिश कालीन टनल कैनाल है बेसिकली। ये पानी का सिस्टम है खेती के लिए, पानी सिंचाई के लिए जो लेके जाया करते थे। आगे तक नहर आ रही है, तो नहर से फिर ये दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से। आई सावास,
तो यहाँ तक नहर है। इसके बाद वो सिस्टम। अब बाकी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने हल्द्वानी के फेवरेट विलेज पे, तो जो कि जंगल से भी सटा हुआ है और फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलता है, साथ में विलेज भी देखने को मिलता है। और ये देखिए सामने ना पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे से। फेंसिंग भी कर रखी है, हाथी का भी यहाँ पे खतरा रहता है काफ़ी ज़्यादा। और बाकी टाइगर लेपर्ड भी है। तो एक टाइम पे यहाँ पे भी जो हम बोलते हैं ना मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे बस फॉरेस्ट विभाग और पुलिस की टीमें रहती थी। तो जब यही आसपास के इलाके से टाइगर ने 7 लोगों को शिकार किया था। तो ये लॉकडाउन की घटना है, जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस टाइम की। पहले इस साइड भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन ये एक आपदा आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ इन इलाकों का। तो जी ये जगह है और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले जो रिवर बोलते हैं भाखड़ा रिवर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब सा आ गया था, मतलब कि तो वहाँ मैं लेके चलता हूँ कितना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था। और ये देखिए मतलब जो ये नहर ऐसे दे रखी है जगह जगह पे, तो यही हाँ डुबकी लगाने लायक कहाँ हो रहा है माँ। यार पहले स्कूटी की चाबी हटा देते हैं उसमें से, तो आओ फिर आओ। तो ये लीजिए जी एक बेहद गांव का इलाका और बहुत खूबसूरत इलाका। और साथ में देखिए अभी जस्ट फसलों में पानी देने के लिए नहर से पानी भी छोड़ा गया है। और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली जगह भी है। काफ़ी बार यहाँ पे जंगली जानवर इस साइड भी आते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आपदा आई थी, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ का नज़ारे में बहुत बदलाव आया। ये देखिए खेतों में ऐसे करके लगा रखे।
ओ भाई इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आए बह के। कितना तगड़ा ही सैलाब था, आप समझ सकते हैं। और ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे, 1 साल समथिंग का हुआ है। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है, लेकिन बहुत से लोग अभी नए जुड़े हैं तो उनको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा ये जगह के बारे में। और ये रिवर को भाखड़ा रिवर बोलते हैं, जो कि हल्द्वानी से हम आपको कई बार दिखाते हैं। जो हाईवे है वहाँ पे ये दिखता है, ये रिवर क्रॉस होती है मतलब पुल के नीचे। हालांकि उस साइड में नहीं जाऊँगा, वो घना जंगल है और वहाँ सब कुछ है, टाइगर, लेपर्ड, हाथी, सब कुछ। और अकेले तो कदापि नहीं। ये देखिए मतलब इतना बड़ा पत्थर भाई, इतना बड़ा पत्थर, ये मेरी हाइट से, ये मेरे हाइट के भी बराबर है। मतलब ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आया होगा, किस लेवल पे आया होगा, पूरा कटा हुआ है। तो हालांकि यहाँ पे हुआ क्या था, तो लास्ट ईयर की बात है और यहाँ पे ऊपर जाके पहाड़ है, लेकिन अभी थोड़ा सा धुंध लगी हुई है तो पहाड़ प्रॉपर दिख नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बादल फटा, क्लाउड बस्टिंग जिसे बोलते हैं बादल, या फिर जब उनमें दबाव पड़ता है तो वो फट जाते हैं, जो कि नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन ये कभी कभार वाली घटना है, कोई रेगुलर घटना नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो बरसात कई दिनों की होती है, कई महीनों की होती है, उतनी बरसात एक ही क्षण भर में पड़ आ जाती है मतलब कि। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आता है बहाव से, और जो आसपास के नाले होते हैं या कुछ होते हैं उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो बहते बहते एक आपदा बन जाती है। तो वो ये आपदा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए भाई, ये पत्थर तो मेरी हाइट से भी बहुत ऊंचा है, 6 फीट का मैं हूँ और मेरी हाइट से देखिए मतलब, ये देखिए। तो जहाँ देखेंगे निशान छोड़ गया है ये आपदा। लेकिन बरसात जैसे ही आने लग जाएगी, यहाँ पे पानी आ जाता है, तो बरसाती रिवर बोली जाती है इसे, भाखड़ा रिवर को। तो शाम को तो गांव वालों से बात हुई थी, इस बरसाती रिवर में भी टाइगर देखा जाता है कई बार। तो चलते हैं यहाँ से वापस। आप यहीं रहते क्या? बस ये हमारा खेत है। अच्छा, ऊपर। नलकूप वाला तो आप यहीं पे रहते पास में ही? वो है सामने का। अच्छा, तो यहाँ जानवर वगैरह भी आते हैं? जानवर बिल्कुल, हाथी, शेर, बाघ, बाघ भी? हर जानवर आते हैं यहाँ खेत में। देखो कितने वो, हमने वो कितने लटका रखे। देखा है आपने कभी हाथी देखा है? हाथी? हाँ, हाथी तो सुबह ज्यादा तो नहीं देखा है। अच्छा, हाथी को? भी आए थे नीचे में। अच्छा, यहाँ कब तक रहता है? आजकल आ रहा है हाथी? बिल्कुल डेली। चलो जी। तो जी, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ बहुत सारे एनिमल तो है खैर, और बाकी है ना जानवर का क्या है, हाथी जैसे जंगल के पास होता है ना, तो वो गेहूं का बहुत प्रेमी होता है, और गेहूं देखते ही उसके मन में मतलब लड्डू की फीलिंग आ जाती है और वो खाने के लिए पहुंच जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो इनका आतंक और ज़्यादा होने लग जाएगा। लेकिन वो भी करे क्या बेचारे यार, जो चीज़ पसंद है तो पसंद है ना। तो इंसान भी थोड़ा बचाने की कोशिश करता है अपने खेतों के
इतनी मेहनत से काफ़ी परिवार की डिपेंडेंसी होती है इन खेतों में, लेकिन हाथी भी अपने मन का मालिक है। तो वही है कि यही चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, क्योंकि भाई जानवर के आसपास के इलाके में होगा तो यार वो बॉर्डर तो क्रॉस करेगा ही करेगा। और इंसान भी क्या कर सकता है, वो भी जंगल के पास में खेती कर रहा है। तो यहाँ पे मचान भी बना रखी है कि यहाँ पे हाथी का बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा है आजकल। तो ये देखिए मचान। अभी है ना, रात को ये इलाकों में थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है गाड़ी से आगे। तो एक तो ये हाथी नॉर्मली इनकी आदत होती नहीं इंसानों की, और फिर उनने अगर गाड़ियाँ देख ली तो भाई साहब बैक तक नहीं हो पाएगी गाड़ी इस रोड में ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ आने की किसी दिन जल्दी रात के ड्राइव में। तो जी अब हम आ गए हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अभी मौसम साफ होता ना तो वो और भी बहुत ही खूबसूरत लगता, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम धुंध है। यार आगे ना मतलब कुछ पैरेट्स है, ये देखो। तो ये देखिए, ये प्लम हेडेड और ग्रे हेडेड। तो कुछ मैं फोटोग्राफ्स लेता हूँ इनके। तो वैसे तो मैं इनके बहुत पास तक पहुँच चुका हूँ। थोड़ा सा और कोशिश करता है, या तो वो उड़ के जाएंगे सारे, या फिर हल्का सा हमें कुछ शॉट्स मिल जाएंगे। तो जी यहीं पे मंदिर है, और वहाँ से फिर एक रास्ता और जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेंसिंग है प्रॉपर, और ये सारी टाइगर हाथी से बचने के लिए है। काफ़ी जगह पे खराबी हो रही है आगे। और जी इस जगह की ये है मेरी फेवरेट लोकेशन। तो यहाँ से मतलब काफ़ी बार कई बर्ड्स भी हमने कैप्चर करे हैं, ईगल वगैरह दिख जाते हैं, और छोटे मोटे एनिमल्स दिख जाते हैं, और काफ़ी एनिमल देखे जाने की चांसेस तो हैं ही। बाकी यहाँ से नज़ारा मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए, लेकिन ये आपदा के बाद यहाँ का थोड़ा नज़ारा चेंज हो गया है। अब बाकी अभी हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट की थोड़ी, और यहाँ की थोड़ी शांति मैं आपको सुनाना चाह रहा था, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक, कहीं पार्टी वार्टी चल रही है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है। देखते हैं कोई और जगह होगी तो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा कम है, और जो ये जगह है ये हल्द्वानी के पास की जगह है, फतेहपुर गांव बोलते हैं इसे, फतेहपुर मल्ला। और ये भाखड़ा रिवर जा रही है जहाँ पे आपदा आई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले लॉकडाउन की जो मैं बात बता रहा था, यहाँ पे 2 टाइगर का बहुत कहर था। तो एक मेल था, एक फीमेल था, उसने करीब
ये 8-10 किलोमीटर के एरिया में 7 लोगों को अपना शिकार बनाया, और वो भी 5-6 महीने के अंदर। और बाद में मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान बना था, रेस्क्यू अभियान चला था, जिसके अंदर 150 के आसपास फॉरेस्ट की टीम, पुलिस की फोर्स और स्पेशल टीम आई थी गुजरात से, जो टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए आई थी। यहाँ पे हाथी भी रखा गया था, हाथी से भी थोड़ी बहुत ट्रैकिंग हो रही थी, और ज़्यादातर पैदल ही जाना पड़ रहा था क्योंकि पहाड़ों का क्षेत्र होता है। ऐसे में पैदल जाके ही टाइगर को ट्रेस किया जा रहा था, हाथ में गन लेके और बहुत सारे ड्रोन कैमरा लेके और जगह जगह पे ट्रैप कैमरा लगा के। तो इस जगह तक भी आना उस टाइम पे मना था। तो हालांकि एक टाइगर को रेस्क्यू कर लिया था, जो कि मेल था, जिसने 2 लोगों को शिकार किया था। और उसकी उसके डीएनए से ये पता चला कि 2 लोगों को मार रखा है उसने, लेकिन 5 लोगों को मारने वाली बाघिन लापता थी और बहुत टाइम तक वो नहीं मिली। और उसके बाद घटनाक्रम भी कम हो गया। तो हो सकता है उस टाइम में मेल और फीमेल साथ में हो और मेटिंग का टाइम चल रहा हो, इस वजह से वो जंगल में किसी का आना पसंद नहीं करते थे। हालांकि जितने केस हुए ना, जितने किल हुए, सब जंगल में ही हुए। जो जंगल जा रहे थे उन्हीं को मारा, जिनमें से 4 महिलाएं थी और 3 जेंट्स थे। तो ये रही बात यहाँ की। और बाकी अभी जो अपडेट मैं दे रहा हूँ वो है ढिकाला जोन का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम भी कई बार सफारी के लिए गए थे, और लास्ट टाइम सफारी के लिए गए थे तो जो पार वाला एरिया था और ग्रासलैंड वाला एरिया था वो ओपन नहीं हुआ था। हालांकि पार वाले में ब्रिज बनने का काम चालू है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रिज बन चुका है, लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट ने सफारी के लिए वो एरिया अभी ओपन नहीं कर रखा है। आज तक का तो यही अपडेट है कि पार वाला एरिया अभी ओपन नहीं हुआ है सफारी के लिए, लेकिन शायद 1-2 हफ्ते के अंदर वो सफारी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और जो ढिकाला का ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड अभी पूर्णतः टूरिस्ट के लिए बंद है और वहाँ पे सफारी भी नहीं हो रही है। तो हालांकि जो वहाँ पे 2 मेल टाइगर है वो अक्सर गेस्ट हाउस के पास देखे जा रहे हैं आए दिनों। अभी परसों की ही बात है, जो मुझे अपडेट मिला, उसको कैंपस से ही देखा गया था वो टाइगर को। तो अभी भी ग्रासलैंड ओपन नहीं हुआ है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कहना था, जो पता चला मुझे, कि जब ग्रासलैंड पूरा अच्छे से जला दिया जाएगा या फिर उसमें घासें काट दी जाएगी, उसके बाद ही वो टूरिस्ट के लिए ओपन होगा। क्योंकि अभी भी थोड़ा थ्रेटिंग है टूरिस्ट के लिए, इस वजह से वो खोला नहीं गया है। तो वहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है, ढिकाला में नवंबर में अटैक हुआ था। तो उसके बाद से ग्रासलैंड पूर्णतः बंद है, और एक टाइगर को ऑलरेडी रेस्क्यू करके ढेला जोन रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया था। और बाकी आज की एक घटना और सुनने में आई है, हालांकि उसके बारे में मैं डिटेल एक ब्लॉग बनाऊंगा जैसे मुझे और जानकारी मिल पाती है। चूकम विलेज के आसपास की घटना है, जहां पे आज सुबह ही टाइगर ने अटैक किया है एक व्यक्ति पे। तो उसके बारे में जैसे मुझे और डिटेल मिलेगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और बाकी जगह जगह आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के केस सुनने में आ रहे हैं, जैसे टाइगर अटैक हो गया, लेपर्ड अटैक हो गया। और लेपर्ड मतलब खासकर इंसानी बस्ती के आसपास काफ़ी देखा जा रहा है। उसका मूलतः कारण यही है कि फॉरेस्ट का कटान और लोगों का बसाव। तो फॉरेस्ट की ज़मीन चली गई है और वहाँ खाने की कमी होने से लेपर्ड की ज़्यादातर डिपेंडेंसी डॉग्स में भी हो गई है। तो वो डॉग्स की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, जब उसे मिल जा रहा है तो वो चले जा रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो काफ़ी अंदर अंदर तक शहरों में घूमना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही हल्द्वानी के निर्मला स्कूल के पास भी अभी 3 लेपर्ड
एक साथ देखे गए थे, तो उसकी छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी जैसे कि काफ़ी लोग बोल भी रहे थे मुझसे कि डिकाला सफारी करने के लिए क्या है, तो वहाँ पे 45 डेज़ पहले प्रायर एडवांस बुकिंग होती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बुकिंग में आपको जो गेस्ट हाउस है वो है डिकाला, गैरल, सुल्तान और सरअब्दुली। और जो एक गेस्ट हाउस है खीनानौली, वो ऑफलाइन होता है। हालांकि ज़्यादातर वो वीआईपी को ही मिल पाता है या फिर सोर्स से ही मिल पाता है। लेकिन जो आम इंसान है जो जाना चाहता है डिकाला में, वो डिकाला एफआरएच बुक कर सकते हैं, साथ में सरअब्दुली, सुल्तान और गैरल, अगर आपको डिकाला जाना है। और 45 डेज़ पहले एडवांस बुकिंग होती है। और बुकिंग थोड़ी सी टफ़ रहती है वहाँ पे, जो वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लोग, हज़ारों लोग एक साथ बैठते हैं बुकिंग में, और कुछ ही किस्मत वालों को डिकाला एफआरएच या आसपास का एफआरएच मिल पाता है। क्योंकि सडन बुक हो जाती है, फिर आपको जो टाइम चाहिए वो आपको आगे टाइम बनाना पड़ेगा, दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। तो ये है जी। तो बाकी करते हैं आज के ब्लॉग को क्लोज, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।